मेरी एक कविता, बनारस या वाराणसी कहूँ या कहूँ मैं काशी। जहाँ एक ओर से वरुणा नदी गंगा में समाई, जहाँ एक ओर से वरुणा नदी गंगा में समाई तो दूसरी ओर से 80 नदी आई। उस शहर को बनारस या वाराणसी कहूँ या कहूँ मैं काशी। इस शहर पर जितना भी लिखूँ या सुनाऊँ होगा नहीं काफ़ी। ये शहर इस दुनिया में सबसे पुरानी है। रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद वेदों के पन्नों पर लिखी इसकी कहानी है। और विश्वनाथ का अर्थ है ब्रह्मांड का शासक, और विश्वनाथ का अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। विश्वनाथ मंदिर को कहते शिवजी स्वयं यहाँ के निवासी हैं। वाराणसी है एक ऐसी नगरी जिसने हर प्राचीन सभ्यता को ताकी झांकी है। वाराणसी है एक ऐसी नगरी जिसने हर प्राचीन सभ्यता को ताकी झांकी है। वाराणसी को कहते कि वो शिव जी के त्रिशूल पे ठहरी नगरी है। और यहीं मणिकर्णिका नाम का महाशमशान घाट, कहते शिव जी ने किया यहाँ सती का दाह संस्कार। वेदों में दर्ज ये कहानी है। वाराणसी को दीपों का शहर कह लो या कह लो यही हमारे आत्मज्ञान की चाबी है। वाराणसी को दीपों का शहर कह लो या कह लो यही हमारे आत्मज्ञान की चाबी है। शिवजी के वरदान स्वरूप प्रलय के बाद भी काशी अविनाशी है। वाराणसी भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। वाराणसी भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। किसी ने इसे ज्ञान का शहर कहा तो किसी ने इसे मंदिरों का शहर कहकर पूर्ण की इसकी ख्याति है। काल भैरव वाराणसी के चौकीदार बने, काल भैरव वाराणसी के चौकीदार बने तो काशी करवट और सप्तऋषि आरती देखने को हर रोज हजारों लोग अभिलाषी हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया तो यहीं तुलसीदास ने पूर्ण की अपने ग्रंथों की पोथी है। कबीरदास भी जन्मे यहाँ, कबीरदास भी जन्मे यहाँ। और कितने कवि, लेखक और संगीतक के नाम बताऊं तुम्हें जो जन्मे यहाँ की माटी है। तुम्हें वाराणसी के शहनाई की गूंज सुनाऊं या बनारसी पान का स्वाद चखाऊं। यहाँ कान, आँख और नाक की होती संतुष्टि है। और यहाँ आकर जो खरीदने को हर औरत का मन मचल जाए वो होती बनारसी साड़ी है। थैंक यू सो मच, आप सबने मेरी कविता को सुना। ये कविता मैंने इसलिए लिखा कि बनारस एक ऐसा शहर है जो सबसे प्राचीन शहर है इस दुनिया का, और उस पर सचमुच जितना भी लिखा जाता कम ही होता। मेरी कविता बहुत बड़ी हो जाती है अगर मैं बनारस के बारे में और भी बहुत सी बातें आप सबको बताने लगती। बनारस को एक अविमुक्त शहर कहा जाता है क्योंकि ये शहर में कहते हैं कि शिवजी ने कभी ये शहर को छोड़ा ही नहीं है। पर अगर आप सबको मेरी कविता अच्छी लगी हो और अगर आप सब चाहते हो कि मैं इस शहर पर और भी बहुत कुछ लिखूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं एक और वीडियो या एक और कविता इस पर बनाऊंगी। और बनारस एक ऐसा शहर भी है जिसकी पुरानी कहानियाँ वेदों के पन्नों पर भी इस शहर का नाम आपको मिल जाएगा। और जो ये गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है, ये एक आत्मज्ञान का एक स्थान है। और आप सबने अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुना, उसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उस बनारसिया के साथ रहिएगा। कौन? ये बनारसिया है हमारा।